हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 7 चल रहा है, जिसमें हमने इसके पिछले लेक्चर में एथेनॉल बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण हमने समझा दिया था। इसी से संबंधित एक प्रश्न आता है बच्चों, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब है 100% एथेनॉल। एथेनॉल बनाने की विधि मैंने आपको समझाया था। एथेनॉल का सूत्र होता है बच्चों C2H5OH। ये आपका एथेनॉल है। 100% एथेनॉल आपका परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। एथेनॉल बनाने की विधि में आपने देखा था, एक तो डायरेक्ट शर्करा के किण्वन से और दूसरा बच्चों संश्लेषण से। इनका हम आसवन कराते हैं तो एथेनॉल तो मिल जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से 100% एथेनॉल नहीं मिलता। यानी साधारण आसवन विधि द्वारा हम सोचे कि 100% एथेनॉल मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। जब भी हम एथेनॉल बनाते हैं, चाहे वो किण्वन के माध्यम से, चाहे वो संश्लेषण के माध्यम से, तो उसमें लगभग 95.57% ये आपका होता है एथेनॉल C2H5OH। और इसमें जो शेष बचा भाग है 4.43%, इसमें होता बच्चों H2O। ठीक है, जो कि एक स्थिर क्वथी मिश्रण होता है। जो कि क्या होता है, एक स्थिर क्वथी मिश्रण। समझने की कोशिश करें, ये आपका परिशुद्ध एल्कोहल कहां से आया। एथेनॉल बनाने की विधि हमने पढ़ा, उसके उपयोग, भौतिक गुण, सब कुछ हमने करा दिया था। सीधा शर्करा से हम एथेनॉल बना सकते हैं और या कि संश्लेषण के माध्यम से आसवन करा के उसका बना सकते हैं। जब हमने एथेनॉल बनाया, उसका आसवन कराया, तो देखा कि भाई साहब ये शुद्ध हमारा एथेनॉल नहीं होता। कोई भी हमारे पास मान लीजिए एथेनॉल का विलयन है, उसमें यदि 100% एथेनॉल ही हो, उसमें और कुछ अन्य पदार्थ ना उपस्थित हो, तो आपका परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है, पहली बात। लेकिन यदि कोई पूछ देगा कि परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, और आप इतना लिख दोगे 100% एथिल एल्कोहल ही परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इतने में आपको नंबर बिल्कुल मिलने ही नहीं वाला। भाई 2 नंबर में तो उतना तो लिखना पड़ेगा ना। तो बच्चों, आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारा ये एथेनॉल है, ठीक है, यदि साधारण आसवन की बात करें तो किसी भी माध्यम से हम शुद्ध एथेनॉल नहीं प्राप्त कर सकते। जब एथेनॉल बनाने की विधि में देखते हैं तो एथेनॉल जो मिलता है तो उसमें 95% लगभग एथेनॉल, और जो शेष % उसमें H2O होता है। ठीक है, जो कि लगभग 78.1 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और जब इतना भैया ये उबलेगा तो यहां पर इसका क्वथनांक तो इतने में ही है एल्कोहल का, तो ये पहले ही उबल जाएगा, खत्म कहानी। समझने की कोशिश करो ना। यदि इन दोनों का मिश्रण लगभग 78.1 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्वथनांक है, और वहीं पे हम देखते हैं कि ये जो एल्कोहल है 78 पे ही इसका क्वथनांक है, मतलब ये वाष्पित हो जाएगा, तो हमें प्राप्त कैसे होगा। यहां पे समझने की बात है, यहां पे बहुत डीप में समझने की बात है। सबके बस की बात नहीं भैया, इसको समझ लेना। देखो हम क्या करें बच्चों, जैसे हमारे पास एथेनॉल है, हम किसी माध्यम से बनाए तो उसमें जो है कितना %, 95.57% आपका एथेनॉल है, मतलब C2H5OH है। और बच्चों इसमें 4.43 इतना % आपका H2O है। और इन दोनों का जो मिश्रण है, जो विलयन है, वो एक स्थिर क्वथी मिश्रण है। क्या बच्चों, स्थिर क्वथी मिश्रण है, स्थिर क्वथी मिश्रण है। ठीक है, अब इसका जो मतलब एक प्रकार से 78.1 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है। यानी ये पूरा मिश्रण इतने पर उबलता है, लेकिन जब ये पानी खत्म होगा इतने में, तो ये वाला भाग उससे पहले ही 78 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाएगा। कहने का मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि उबाल करके पानी हटाएं, तो ये पानी तो हटेगा 78.1 पर, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये हटने का चांस रखेगा, मतलब इसको हटाते हटाते ये भी वाष्पित हो सकता है। इसलिए यदि हम सोचे कि जो आपका साधारण आसवन विधि से एल्कोहल शुद्ध बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं बेंजीन। बेंजीन बच्चों, ठीक है, जैसे हमारे पास एथेनॉल है, वो हमको कितना % दे रहा है, 95.57, और उसमें जल कितना है, 4.43%। इसमें अपन क्या मिला लेते हैं, बेंजीन। और जब बेंजीन के साथ मिलाते हैं तो फिर ये 3 पदार्थों से मिलकर बना हुआ एक मिश्रण हो जाता है। एक तो आपका एथेनॉल हो गया, एक तो पानी, और एक तो आपका बच्चों हो जाता है बेंजीन। फिर इसको 65 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं। उतना ही डिग्री सेल्सियस पर उबालना है जितना कि एथेनॉल ना उड़ जाए उबलकर। समझ रहे हो भाई साहब। भाई यदि हम 78 से ऊपर इसको उबालेंगे पानी हटाने के लिए तो फिर लफड़ा है,
हो ही नहीं सकता है। तो भाई साहब यदि हम 65 डिग्री सेल्सियस पर इसको उबालेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। 65 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं तो जल पूर्णतः निकल जाता है। फिर क्या बचता है, बेंजीन और इथेनॉल। इसको फिर 68 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं तो बेंजीन भी अलग हो जाता है और परिशुद्ध एल्कोहल मिल जाता है। समझ में आया कुछ? थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। मैं यही कह रहा हूं बच्चों कि हमारे पास जब हम एल्कोहल बनाते हैं एथेनॉल, चाहे हम शीरा से बनाएं या संश्लेषण विधि से बनाएं, तो जो एल्कोहल मिलता है वो पूर्णतः परिशुद्ध नहीं होता, 100% नहीं होता है। उसमें लगभग एथेनॉल और जल होता है। अब इन दोनों को हम गर्म करके सोचे जल हट जाए तो नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो आपका मिश्रण है ये उबलता है 78.1 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वहीं पे जो अकेला एथेनॉल है भाई हम 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यदि किए तो कहीं ना कहीं एथेनॉल भी बाष्पित हो जाएगा, तो फिर लफड़ा है ना भाई। ये दोनों उबलेंगे आपके 78.1 डिग्री सेल्सियस पर, और यदि हम 78 से ऊपर किए तो हमारा एथेनॉल भी उड़ जाएगा। तो मतलब इससे हम कहां शुद्ध बना सकते हैं? इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एथेनॉल और जल के मिश्रण में हम पानी मिला देते हैं। और जब पानी मिला देते हैं बच्चों तो बेंजीन मिला देते हैं। जब बेंजीन मिला देते हैं तो ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो एथेनॉल, एक तो जल और बेंजीन, 3 चीज हो गया। फिर इसको 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जल निकलता है, और 68 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते तो बेंजीन हट जाता है। इस प्रकार से परिशुद्ध एल्कोहल मिल जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा जो भी हमने अभी आपको समझाया वो चीज यहां पर पूरा मिल जाएगा। ठीक है कि भाई साहब यहां पर देखो, परिशुद्ध एल्कोहल 100% इथेनॉल होता है। इसे बनाने के लिए स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाने का मतलब है कि इसमें बेंजीन मिलाते हैं जो कि 65 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अतः इस ताप पर जल पूर्णतः निकल जाता है। बेंजीन एवं एथेनॉल का शेष द्विअंगी मिश्रण 68 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस प्रकार बेंजीन दूर हो जाती है। अंत में एल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस पर आश्वित कर लेते हैं। परिशुद्ध स्पिरिट को शुष्क चूना द्वारा निर्जलीकृत किया जाता है, जो कि भाई साहब कई दिनों तक चलता रहता है। इससे लंबा चौड़ा यही है कि भाई साहब हम बेंजीन मिला करके इससे क्या कर दें, इस स्थिर क्वाथी मिश्रण बना दें। हम अपने भाषा में समझा रहे हैं, वो आप भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि परिशुद्ध एल्कोहल आपका 100% एथेनॉल होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि बेंजीन मिलाते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाता है बच्चों, बेंजीन मिलाने से ये 3 द्रव का स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है, जिसे 65 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं तो जल निकल जाता है। फिर से इसमें जो बेंजीन और एथेनॉल का द्विअंगी मिश्रण होता है उसको 68 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं तो हमें शुद्ध परिशुद्ध एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना यदि एग्जाम में आता है तो। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।